ब्रेकनंतर पुन्हा एकदा आपलं थेट अचूक बिनधास्त या आमच्या विशेष कार्यक्रमामध्ये स्वागत आणि आपल्यासोबत आहेत एमआईएमचे सर्वेसर्वा ओवैसी बंधुओं असादुद्दीन ओवैसी। सर, आपके एक बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं, जो अभी इससे पहले आपने कहा था कि वोट जो डिसाइड करता है वो पार्टी डिसाइड करती है। अगर एज अ वोटर मैं आपसे बात कर रही हूँ, नॉट एज एन एंकर, तो ये मैं बिल्कुल सहमत नहीं करूँगी। एक पार्टी कैसे वोट डिसाइड कराएगी मैं मुझे किससे वोट करना है या नहीं? पार्टी के प्रोग्राम आप अगर आप मुझसे सहमत नहीं है तो ये आपका राइट है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी, मगर मेरा जो ओपिनियन है मैं उस पर आज भी कायम हूँ। पॉलिटिकल पार्टीज़, मिसाल के तौर पे बीजेपी 440 कैंडिडेट खड़ा करी पार्लियामेंट में, 440, उसमें से कितने मुसलमानों को दिया मैडम, आपको मालूम? 8। 440 में 8 दिए, 440 में 280 जीते। आप ये फिगर है 281 सब कुछ जी, 8 दिए। भैया अगर आप मुझे कम्युनल कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं, आईएसआई का एजेंट कहते हैं, हाफिज सईद का चमचा कहते हैं, तो मुझे ये बता दो कि भाई 8 क्यों दिया आप? 20 देते, 25 देते कम से कम, यानी 8% देते, 8% 25% होता। 8 दिया। अच्छा, 8 में एक भी नहीं जीतता। जब आप 280 सीट्स जीतते हैं पूरे इंडिया में, आप एक मुसलमान नहीं जिता सकते। और 8 में 7 की जमानत जब्त हो गई, एक जमानत बचा सके हमारे शाहनवाज बिहार के। मैडम यही तो मैं कह रहा हूं, पार्टी मैडम, पार्टी इंपॉर्टेंट है। आप थियोरिटिकली हमको दिखता नहीं, वोट पब्लिक डालती, मगर जब 280 सीट आप जीत रहे हैं, आप एक मुसलमान जीता सकते? आप फैसला कर लीजिए। क्या ये जानबूझ के करते हैं, ऐसा लगता है? अरे सर, जानबूझ के करते हैं, क्या करते हैं सर मुझे क्या मालूम। मैं अगर जानबूझ के बोलूंगा तो बोलते देखो ये आतंकवादी भड़काऊ भाषण कर रहा है, आप बोलेंगे मीठी बात करो। सर, इतना सब होने के बाद कौन सी मीठी बात निकलेगी मुंह से? मुझे तो यही चीजें मजबूर कर देती हैं। अगर मेरी जबान में करवाट है तो ये नाइंसाफी की वजह से है। 280 आप नहीं, 280 सर, 280 सीट्स आप, मैडम आप समझे मेरी बात को, 280 सीट्स जीतते हैं आप, और 420 में 8 खड़ा करते, 440 में, और एक भी नहीं जिता पाते आप। ये सबका साथ सबका विकास कहाँ है? ये कहाँ गया सब? ये हम तो ठीक है, हम खराब हैं मानते हैं, हम छोटी पार्टी हैं, हम नाली के कीड़े हैं, ठीक है, होगा भाई। आप तो माहिर है ना, आप तो महापुरुष हैं भाई, जिताइए ना भैया, प्रूफ करिए हम लोग ऐसे लोगों को रॉन्ग कि तुम गलत हो, तुम झूठे हो। आप प्रूफ नहीं कर सकते इसलिए कि आप नहीं कामयाब कर सकते, और इनकी सपोर्ट में पूरे के पूरे आ जाते। यानी आपका रोष पूरे के पूरे तरह सरकार पर है? ओबीसी साहब, सरकार ने पार्टीज मैडम, मैं सरकार ने पार्टीज, और फिर जब रूलिंग पार्टी में आते हैं, आप देखिए मैडम के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, मेरा कोई मजहब नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया फर्स्ट। फिर ये महाराष्ट्र में कोर्ट जब मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए कहा कि दो इनको, आप क्यों उसको रोक लगा दिए? आप बताइए क्यों रोक लगा दिए? मुस्लिम बच्चे पढ़ लेते, कॉलेज में एडमिशन ले लेते, नौकरी मिलती है उनको, कम से कम अगर एसीपी नहीं बनता तो एक चपरासी की नौकरी मिलती उसको। अरे भाई, आप हमारे जितने डेवलपमेंट के डोर्स हैं आप बंद करते जा रहे हो उसको, और आप बोल रहे कि क्यों नहीं आगे बढ़ते। यही तो हम कह रहे हैं कि ये चीज़ें नाइंसाफ़ी हैं, इसी से ये परसेप्शन पैदा होता लोगों में कि ये लोग इंसाफ नहीं कर रहे। थोड़ा सा महाराष्ट्र में वापस आते हैं। आपने कल 45 सीट डिक्लेयर की है औरंगाबाद के लिए, फर्स्ट टाइम एंटर कर रहे हैं कॉर्पोरेशन। 45 नहीं, 63। फर्स्ट लिस्ट कुछ 45 की दी है। 63 हो गई। हाँ। भोकर में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके, एमआईएम के प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ पर उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम चुनाव लड़ने वाले हैं। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई थी। नहीं, भोकर का बता रहा हूँ कि नहीं, बहुत से हमारे मीडिया फ्रेंड्स में क्या है बात कि या नारायण राणे को तुम बोल रहे, उधर अशोक राव चौहान को नहीं बोल रहे। तो मैं अभी मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही कि अगर मैं यहाँ पर कांग्रेस को बोल रहा हूँ तो बोलते तुम शिवसेना को नहीं बोल रहे, शिवसेना को बोल रहा हूँ तो बोलते तुम अशोक राव को नहीं बोल रहे। नहीं तो फिर अच्छा, वो जो हमारा पार्टी का, आप अपने रिपोर्टर से मालूम करवा लीजिए, मेरा बोकर में कभी एक पब्लिक मीटिंग हुई क्या? तो आपकी पार्टी का तो ऑफिस है वहाँ पर। पार्टी है सर। हाँ। सर, इलेक्शन लड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है सर कि मैं जाऊं और हाथ हिला दूं और कोई जादू की प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके हम नहीं लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस। एमआईएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए, वहाँ का जो हमारा अब जो एक्स प्रेसिडेंट था उसको हमने कहा देखो भैया, वहाँ पर हमारी सभा नहीं हुई,
ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग नहीं है, आप मत लड़ो इलेक्शन। तो उनको गुस्सा आ गया, वो फौरन वो जो भी करना था किया। अब आप मालूम कराइए वो किसका काम, अशोक राव का काम कर अभी रहा है वो। नहीं अरे वही मेरे को एक बात समझ नहीं में नहीं आई, वही गाली तो मुझे दे रहे नहीं हैं। सुनिए आखिर सुनिए आपको- वही आपको- कि अशोक राव आपके अच्छे दोस्त है, इसीलिए वो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, इसीलिए आपने पीछे लिए। मेरे देखिए सर, मेरे नहीं, ऐसे मेरी- आरोप अभी भी ऐसे ही नहीं, हो रहे हैं। देखिए सर, दोस्त वोस्त नहीं है, वो मेरे पॉलिटिकल अपोनेंट हैं। नांदेड़ में असेंबली इलेक्शन हुआ, वो कैंपेन नहीं किए क्या? हमारा एक मोइन कम वोटों से हार गया, दूसरा वोटर भी हार गया, वो आके कैंपेन किए। पार्लियामेंट इलेक्शन में मैंने महाराष्ट्र में कहीं कैंडिडेट नहीं खड़ा दिया किए। अशोक राव के नांदेड़ का सवाल नहीं था, कहीं नहीं खड़ा किए। क्यों नहीं खड़ा किए? क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि बीजेपी शिवसेना अलायंस को फायदा हो। हम बोले ठीक है, सब लोग आके बोले मत खड़ा करो। मैं बोला देखो कुछ होने वाला नहीं है, खड़ा कर लो, लड़ो, कोशिश करो। बोले नहीं नहीं मत खड़ा करो, तुम सब प्रेशर डाले मुझ पर। मतलब देख लो वो नहीं होने वाला है, नहीं खड़ा किया मैं। उसको आप क्या बोलेंगे? अब बताइए, आप बताइए मैं क्या बोलूं? अभी यहाँ कैंडिडेट नारायण राणे है, ये लोग हमको बोल रहे तुम कम्युनल। हम उनको पूछ रहे कि इतना जिंदगी का अपना पूरा जिंदगी शिवसेना में गुजार दिए, और फिर जब यही श्री कृष्णा के खुद बोला कि महाराष्ट्र जलेगा अगर श्री कृष्णा की बात होगी, अब वो आके हमको सिखा रहे कि बेटा तू सेकुलर नहीं है। अरे क्या बात है? अच्छा ठीक है, अभी थोड़ा अभी शिवसेना इसलिए आप भी बहुत अच्छा भाषण देते हैं। आपने बाला साहब को सुना होगा? नहीं सुना सर, मैं अभी तक बाला साहब को नहीं सुना? ने उनके वो जो बोलते थे पढ़ा, उसके बारे में सुना। पढ़ा है, सुना नहीं? नहीं सर। अच्छा, उनके बारे में आपको क्या लगता क्या लगा? है? मीन्स उनके भाषण उनके बारे में अगर कुछ मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि वो दुनिया में नहीं है। मैं उनका अपोनेंट, पॉलिटिकल अपोनेंट था और रहूंगा, मगर सिर्फ इतनी बात करूंगा कि उनके बारे में अगर पढ़ना है तो जस्टिस श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, बस पढ़ लीजिए। आप पढ़ लीजिए, आपके हर सवाल का जवाब उसमें मिल जाएगा। अच्छा, ये ओवैसी जी नरेंद्र मोदी के बारे में उनका स्पीच, उनकी बातें क्या कैसे लगता है? अब मैं कौन होता हूँ? मोदी जी को तो आपने सुना होगा। नहीं सर, मैंने आपके चैनल पर या और चैनलों पर सुना है कि जो कोल्हापुर में असेंबली इलेक्शन में कैंपेन कर रहे थे, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि कोल्हापुर की चप्पल पहनकर देश उन्नति की तरफ जाएगा। अब कोल्हापुर की चप्पल कैसे बनेगी? प्लास्टिक में बनेगी क्या? लेदर से तो बनती है। अब क्या बोलेंगे प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर लाल किले से खड़े रह के बोलते कि मुझे 10 साल का मोरेटोरियम दे दो, कोई कम्युनल राइट ना हो। उसके बाद लव जिहाद शुरू हो गया। एक समझ में नहीं आता मेरे को, वो एक बोलते और इनके जो सिपाही हैं, इनके जो असल सिपाही हैं, वफादार सिपाही जो हैं, वो तो अपना बराबर काम कर रहे हैं। सर आप बोलते सब मजहब मेरा कोई मजहब नहीं है, मेरा मजहब कॉन्स्टिट्यूशन है। तो फिर गुड फ्राइडे को आपने क्यों फंक्शन किया कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज को लेटर लिखना पड़ा, प्राइम मिनिस्टर को रिमाइंड करना पड़ा कि सर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट डे है। ये सब चीज़ें हैं सर, आप लोगों के सामने हैं। और आप बताइए कि पेट्रोल 145 से 45 रुपये पे डॉलर बैरल पे आ गया। सर मेरे जेब में तो कुछ बच रहा ही नहीं है, गरीब के जेब में कहाँ जा रहा है सर? प्राइम मिनिस्टर बोलते मैं दलितों के साथ हूँ, मैं गुर्बत से आया। तो इस साल शेड्यूल कास्ट प्लान में 13,000 करोड़ रुपये कम कर दिए गए। कहाँ जाएगा दलित फिर? मगर कॉर्पोरेट टैक्स का मामला है, 20,000 करोड़ की माफी उनको, उनके लोन माफ। हिंदुस्तान को अगर तरक्की करना है तो ये सब बोलते हैं बिग बैंग रिफॉर्म। बिग बैंग रिफॉर्म नहीं, बिग बैंग रिफॉर्म दलितों का, माइनॉरिटीज का, ओबीसी का होना चाहिए कि इनको मजबूत करो, इनको उठाओ। जो 75-85% ऑफ पॉपुलेशन इंडिया का, ये कमज़ोर हैं, ये पढ़ नहीं रहे हैं, इनमें सब कमज़ोरियाँ, इनको उठाओ। हिंदुस्तान इसे तरक्की करेगा। आप कॉर्पोरेट टैक्स के नाम पर माफ़ कर देते। सर